অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন্ট সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं आपको शियालदह स्टेशन पर घटी एक सच्ची घटना से अवगत करवाना चाह रहा था। बात यह है कि एक शख्स जो एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है, वह हर रोज 9 नंबर प्लेटफॉर्म से 5:40 का बोनगांव लोकल पकड़कर मध्यमग्राम पहुंचता है। जी हां, वो मध्यमग्राम का रहने वाला है। एक दिन अचानक भीड़ भाड़ में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो स्टेशन पर खड़ी थी, काफी सुंदर थी। इस वजह से उसकी नजर उस पर पड़ी। जब उसकी नजर पड़ी तो उसे लगा कि वो औरत काफी दुखी है, तो उसने सोचा कि क्यों न चलकर बात कर ली जाए। लेकिन फिर उसे लगा कि वो औरत उस पर विश्वास करेगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए वो निकल जाता है। अगले दिन फिर उसी जगह उसी औरत को वो पाता है। अब वो मनी मन ठानी लेता है कि ना, आज मैं बात करके ही घर निकलूंगा। तो वो औरत की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो औरत कहती है कि जी हाँ, कहिए। तो वो पूछता है कि मैं पिछले कुछ समय से आपको स्टेशन पर देखता हूं, आप मायूस होकर खड़ी रहती हैं। क्या माजरा है? अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो। अन्यथा आप आरपीएफ बूथ पर जाकर कंप्लेंट कर सकती हैं। तो औरत कहती है कि जी नहीं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। फिर वो लड़का पूछता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है ही, वरना आप ऐसे ही क्यों खड़ी रहेंगी स्टेशन पर? तो वो लड़की जवाब देने से हिचकिचा रही थी, लेकिन 2 से 3 बार सवाल पूछने पर लड़की जवाब में कहती है कि जी, मेरे घर में एक समस्या है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और इस वजह से मुझे एक नौकरी की तलाश है, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए रोज यहाँ आती हूँ। पूछने पर पता चलता है कि वो लड़की बजबज की रहने वाली है। तो वो लड़का पूछता है कि आप साउथ कोलकाता में रहती हैं और आप नॉर्थ सेक्शन में आकर इस 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती हैं, इसकी क्या वजह है? तो लड़की कहती है कि यहाँ आने पर मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं आकर यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। वो लड़का उससे कहता है कि मैं एक आईटी कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरे भी कुछ जानकार हैं, मैं आपकी नौकरी के लिए उन्हें बोल सकता हूँ। तो लड़की कहती है ना, मैं खुद ही जुगाड़ कर लूंगी। लड़का कहता है ठीक है। लड़का निकल जाता है। फिर अगले दिन उसी स्टेशन पर वो लड़की फिर से दिखाई पड़ती है और लड़का फिर उसके पास पहुंचता है और कहता है कि क्या आज आपको नौकरी मिली?
तो लड़की कहती है ना, मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो लड़का सोच में पड़ जाता है कि हर रोज ये लड़की इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है, क्या वजह है? और लड़की बजबज में रहने वाली है, लेकिन नॉर्थ सेक्शन में 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर वो क्यों खड़ी रहती है, इसकी क्या वजह है? तो फिर से वो पूछने लगता है लड़की से कि अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग एक कॉफी शॉप पर बैठकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो लड़की मान जाती है। वो दोनों एक कॉफी शॉप पर पहुंचते हैं। लड़का 2 कॉफी के लिए ऑर्डर करता है, लेकिन जो वेटर है वो एक ही कॉफी लेकर आता है। तो लड़का फिर से आग्रह करता है कि नहीं, मैंने 2 कॉफी का ऑर्डर दिया था। तो फिर वो वेटर 2 कॉफी लेकर वहां पहुंचता है। लड़का फिर से उस लड़की को पूछता है कि क्या वजह है कि आप 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रहती हैं? तो लड़की फिर से कहती है कि नहीं, मुझे सुकून मिलता है, मैं इंटरव्यू देने के बाद यहाँ आ जाती हूँ और फिर मुझे अच्छा लगने लगता है, अच्छा महसूस होने लगता है, इसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैंने अपने ऑफिस में आपके लिए बोल कर रखा है। तो मेरे जो बॉस है उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़की काबिल है तो मैं इस ऑफिस में उसके लायक कोई भी एक पोस्ट मैं ऑफर कर सकता हूं। तो लड़की जवाब में कहती है शुक्रिया। तो वो दोनों कॉफी पीते हैं और बाहर निकलते हैं। अब बातों ही बातों में वो लड़का उस लड़की का फोन नंबर मांग लेता है। तो लड़की जवाब में कहती है कि मैं कोई मोबाइल अपने संग नहीं रखती हूं। तो लड़का असमंजस में पड़ जाता है कि आज की दुनिया में, यानी प्रगतिशील दुनिया में, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने पास मोबाइल नहीं रखता होगा। तो वो उसके घर का पता पूछ लेता है। तो लड़की पहले बताने में हिचकिचा रही थी, लेकिन 2-3 बार पूछने पर लड़की बताती है कि मैं बजबज की रहने वाली हूं, और वो उसे अपने घर का टेलीफोन नंबर और घर का पता दे देती है। और उसके बाद दोनों बातचीत करते हुए आगे निकल जाते हैं। और आगे चलते हुए ऐसा तय होता है कि हम लोग मिलते रहेंगे। तो लड़की कहती है कि आप पर मुझे यकीन है, तो क्यों ना हम लोग इतवार के दिन मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो तय होता है कि इतवार यानी रविवार के दिन दोनों मिलेंगे और कहीं पे बैठकर बातचीत करेंगे। तो इतवार के दिन दोनों मिलते हैं और शियालदा के पास किसी पार्क में चले जाते हैं, समय बिताने लगते हैं। और जब भी वे दोनों पार्क में जाते हैं तो लड़का उस लड़की के लिए मूंगफली लेना नहीं भूलता है। तो वहां पार्क में एक चाचा मिलते हैं जो मूंगफली बेचा करते हैं। तो वो लड़का उनसे 2 पैकेट मूंगफली हमेशा खरीदा करता है। तो ऐसे करते हुए दिन बीत रहे थे, लेकिन लड़के के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। चूंकि लड़की काफी खूबसूरत थी, लड़का धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगता है और मन बना लेता है कि क्यों ना मैं अपनी शादी का प्रपोजल मैं उसे दे दूं और जान लूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसी एक शाम, रविवार की शाम, वो दोनों पार्क में पहुंचते हैं और मूंगफली खाते हुए बातचीत के दौरान लड़का पूछ ही लेता है कि हम दोनों को कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए। तो लड़की जवाब में अचानक कहती है कि मुझे नौकरी मिल गई है और मेरे ही किसी दोस्त के पति ने मुझे फोन पर कहा है कि उनके यहाँ नौकरी है और मैं कभी भी उस जॉब को ज्वाइन कर सकती हूँ। इस बात को सुनते ही लड़का थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि लड़की ने पहले कहा था कि उसके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर उसके दोस्त के पति ने उसे कैसे फोन कर लिया। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों उस पार्क को छोड़कर निकल जाते हैं। अगले दिन वे दोनों कहाँ मिलेंगे इसका तय नहीं हो पाता है। लड़का काफी असमंजस में पड़ गया था कि लड़की एक बार कहती है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन फिर वो कहती है कि उसके नंबर पर फोन आया था। लड़की कहती है कि वो बजबज में रहती है, फिर क्यों वो शियालदा स्टेशन के नॉर्थ सेक्शन पर स्थित 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही क्यों खड़ी रहती है। ऐसा सोचते हुए वो अपने करीबी मित्र से जाकर मिलता है और
पूरी बात उसे बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो लड़की काफी खूबसूरत है, मैं उससे अक्सर मिलता रहता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा सुनने के बाद उसका दोस्त उसे कहता है कि देख, शियालदह स्टेशन पर ऐसे अहरे गहरे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जैसा तू कह रहा है कि वो बजबज में रहती है, लेकिन हर रोज वो तुझे 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात या कोई ना कोई राज छुपी है। तो लड़का कहता है कि एक बार चल के हम लोग देखते हैं, मैं तुझे अपने संग लेकर जाता हूं, क्योंकि हम लोग हर सप्ताह इतवार के दिन मिलते हैं। तो इतवार के दिन दोनों निकल पड़ते हैं उस लड़की से मिलने। जब वो लड़का और उसका दोस्त शियालदह स्टेशन पर पहुंचता है तो वो लड़की नहीं मिलती है। तो लड़का कहता है कि चल एक बार पार्क में होकर आते हैं, शायद वो पार्क में चली गई हो। जब वो दोनों पार्क में पहुंचते हैं तो पार्क में भी लड़की नहीं मिलती है। लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर उसके दोस्त से कहता है कि अब पता नहीं, जब आखिरी बार हम लोग मिले थे तो कुछ अनबन हो गई थी, मैंने झगड़ा कर लिया था, शायद उसी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आई है। उसे मनाने के लिए उसके घर पर चलते हैं। तो पहले मैंने कहा था कि लड़की ने उस लड़के को अपना पता दे दिया था, घर का पता दे दिया था और घर का फोन नंबर भी दे दिया था। तो लड़का उस नंबर पे डायल करता है, लेकिन फोन बजते रहता है, फोन कोई उठाता नहीं है। तो दिन बीतते गए। एक दिन वो लड़का और उसका दोस्त बजबज के लिए निकल पड़ते हैं और उस पते पर पहुंच जाते हैं। घंटी बजाते ही घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलकर बाहर आती है और पूछती है कि क्या है, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? तो लड़का कहता है कि यहाँ पे फलाना लड़की रहती है, तो उसी ने मुझे घर का पता दिया है, मैं उससे आखिरी बार शियालदह स्टेशन पर इतवार के दिन मिला था, उसके बाद वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ। तो वो औरत उन्हें घर के अंदर बुला लेती है और बैठाती है। फिर वो औरत उस लड़के से पूछती है कि बेटा आखिरी बार तुम उससे कब मिले थे? तो फिर वो लड़का कहता है कि आखिरी बार मैं इतवार के दिन मिला था और हम दोनों पार्क पर भी गए थे और काफी समय हमने बिताया भी था। ऐसा सुनने के बाद उस औरत के चेहरे पर अचानक से मायूसी छा जाती है और वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है, बेटा वो मेरी बेटी है और उसका देहांत आज से 2 महीने पहले हो चुका है। ऐसा सुनने के बाद वो लड़का और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो दोनों बेजुबान जानवर की तरह बैठे हुए उस औरत के चेहरे पर ताक रहे थे कि उस औरत ने क्या कह दिया है। फिर उस लड़के के दोस्त ने उस औरत से पूछा, उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? तो औरत बताती है कि मेरी लड़की बराबर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, वो एक जॉब की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और शादी भी करना चाह रहा था। लेकिन मेरी लड़की कहती थी, हमेशा कहा करती थी कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाता, अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन दिन बीतते गए, इस बात को लेकर उन दोनों में एक दिन काफी झगड़ा हो गया। वो लड़का उसे छोड़कर चला गया और ये घटना जिस दिन घटी थी वो शियालदह स्टेशन पर ही थी। और मेरी लड़की जब वहां से लौट रही थी तो काफी दुखी थी और जब वो सड़क पार कर रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चल बसी। और हाल ही में हमारे आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपकी लड़की की मौत एक हादसा है, लेकिन उसका पिंडदान तो करवाना है। तो हाल ही में मैं उसका पिंडदान करवा के आई हूं। ऐसा सुनने के बाद दोनों दंग रह गए। तो जो लड़का था, उसका दोस्त ऐसा समझ बैठा शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस वजह से वो ऐसी कहानियां बना रहा है। और वो दोनों
वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि जो 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 बातें मैंने कही है वो सच्चाई है, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूं और मैं साबित करके रहूंगा कि मैं लड़की से मिला करता था। तो लड़का उसके दोस्त से कहता है कि तो चलो हम लोग दोनों उस पार्क में चलते हैं, उस पार्क में जो काका मूंगफली बेचते हैं उनसे ही क्यों ना हम पूछ लेते हैं। वो दोनों पार्क में पहुंचते हैं और उस काका को पूछते हैं कि काका, वही तो आपसे मूंगफली खरीदा करता था, तो आपने उस लड़की को देखा होगा। तो काका जवाब में कहते हैं, जी हाँ, आप तो 2 पैकेट मूंगफली लिया करते थे, लेकिन मैंने कभी आपके साथ कोई लड़की देखी नहीं। जैसे ही काका ऐसी बात कहते हैं तो उस लड़के के दोस्त को यकीन हो जाता है कि लड़के की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, शायद वो कोई दबाव में है, शायद उसकी कोई परेशानी रही होगी। तो दोनों वहां से निकल जाते हैं और दोनों ही घर पहुंचते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस घटना के 14 दिन बाद भी वो लड़का अपने घर से निकल नहीं पाया और अपने दफ्तर नहीं पहुंचा। ऐसी घटना के बाद उस लड़के का दोस्त एक दिन उसके घर पर पहुंचता है और उसे कहता है कि जो हुआ है उसे भूल जा, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं और हमें आगे निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों, ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है, ये घटी है, ये घटना काफी समसामयिक है। एक प्यार की कहानी है। वो लड़की जिसकी मौत एक हादसे में हुई है और उसे लगा था कि दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को और अच्छी तरह से जी पाएंगे जब वो नौकरी कर रही होगी, क्योंकि आज की जिंदगी में आप लोगों को पता है कि आज के जमाने में पैसों की जरूरत हर किसी को है और पैसों के बिना जिंदगी अधूरी है। मैं क्या कहूं, आपको यकीन हो ना हो, ऐसी घटना घटी है और अपने ही शियालदह स्टेशन पर नॉर्थ सेक्शन पर यह घटना घटी है और 9 नंबर प्लेटफॉर्म की यह घटना है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और इस ये मैं नहीं कहूंगा कि ये कहानी है, एक सच्ची घटना है, कितनी सच्चाई इसमें है, आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।